पिछले 3-4 दिनों के अंदर किसी ना किसी माध्यम से सोशल मीडिया पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल गया होगा। कुछ लोग समझने में थोड़ी सी चूक कर रहे हैं और साथ में सबसे बड़ी भर्ती जो इसमें है वो है लाइब्रेरियन की भर्ती है। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने घर बैठे लाइब्रेरियन की डिग्री हासिल की होगी। आप में से कुछ छात्र ऐसे होंगे जो घर बैठे बस एग्ज़ाम देने जाते थे सेंटर पे, उन्होंने लाइब्रेरियन की डिग्री ली होगी। तो आप लोग अभी भी एकदम से घबरा गए होंगे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या है इस नोटिफिकेशन में कि जो है ना, जितने भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले छात्र हैं, आज मैं आपको ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से परिचित कराने जा रहा हूं जो आपकी तैयारी को संपूर्ण और प्रभावशाली बनाएगा। उत्कर्ष क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप 650 से भी ज़्यादा केंद्रीय और राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षाएं जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, एसआई, पटवारी और टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। यहाँ आपको मिलता है अनुभवी फैकल्टी का गाइडेंस, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चरर्स की सुविधा, क्लासरूम लेवल हैंड रिटन नोट्स, पीवाईक्यूज, क्विजेज, मॉक टेस्ट और वीडियो सॉल्यूशंस, यानी वो हर चीज़ जो एक गंभीर अभ्यर्थी को चाहिए। हर परीक्षा के लिए टारगेट स्ट्रक्चर कोर्सेज जिसकी पढ़ाई रैंडम नहीं बल्कि रिजल्ट ओरिएंटेड होगी। और ख़ास बात, अगर आप मेरा कूपन कोड UCJWB10 इस्तेमाल करेंगे तो 10% का अलग से भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है। बस सही दिशा में तैयारी शुरू करें, आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें, अपना कोर्स चुनें, स्मार्ट, आसान और प्रभावशाली तैयारी की ओर कदम बढ़ाएं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो ज़रूर अभी जाके डाउनलोड कर लीजिए और अपनी सरकारी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए। डोमिसाइल नीति लागू कर दिया गया है बिहार के विद्यालय के इन तीनों भर्ती के अंदर, यानी कि लाइब्रेरियन की भर्ती की बात करें, ये जो आपका क्लर्क का भर्ती है इसकी बात करें, या फिर परिचारी की भर्ती है इसकी बात करें, इस तीनों के अंदर आपका डोमिसाइल नीति लागू कर दिया गया है। यानी कि बिहार के बाहर के जो कैंडिडेट थे, सामान्य जाति की सीटों पे जो फाइट करके सामान्य यूआर की सीट पे अपना हक जमा लेते थे, वो अब नहीं कर सकते हैं। यानी अगर बिहार के, अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं, SC/ST के कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आप अच्छा मार्क्स लेके आते हैं तो आप यूआर की सीट पे जा सकते हैं और कम मार्क वाले अपने कैटेगरी के सीट पे जा सकते हैं। ठीक है, तो फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फ़ायदा है। अगर शिक्षक भर्ती में ये लागू हो गया रहता तो बहुत ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन बिहार के अंदर से हुआ होता। दुख की बात है कि जो लोग बाहर के हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है इस जो भी डिसीजन लिया गया है, लेकिन अभी बिहार के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब बात है कि फ्रेंड्स, इस तीनों भर्ती में लिपिक की जो मैं बात करूं या फिर परिचारी की बात करूं, तो ये नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से कवर करने वाला हूं कि अगर आप लिपिक बनना चाहते हैं या परिचारी बनना चाहते हैं तो क्या चीज़ें आपको अभी से तैयार करनी पड़ेंगी। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर क्योंकि ये सबको पता चल चुका है कि 6500 पदों पे आपको जो लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी निकाली जाने वाली है वो आने वाली है, वो अगस्त के बाद आएगी, क्योंकि अभी आपको TRE4 का जो है घोषणा हो चुका है कि अगस्त में होगा। ठीक है, तो अगस्त के बाद आपका एस्टेट हो सकता है जिसमें आपको लाइब्रेरी साइंस के लिए भी स्पेशली एक टेस्ट लिया जाएगा जिसको पात्रता परीक्षा के नाम से जाना जाता है। मैं आगे समझा दूंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपके पास जो ब्लिस की डिग्री है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जिसके दम पे आप लाइब्रेरियन बनने की सोच रहे हैं, आप उसको वेरीफाई कैसे करोगे। जिन्होंने रेगुलर क्लासेस किए हैं, कॉलेजेस किए हैं, अपना खुद से मार्कशीट नेट से डाउनलोड किया है, कॉलेज से अपना जाके रिसीव किया, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन्होंने घर बैठे डिग्री हासिल की है या फिर बस एग्जामिनेशन देने सेंटर पर जाते थे, उनको प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनके लिए स्पेशली वीडियो बस। लेकिन मुख्य जो चीज़ें मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, नौकरी तो इस बार फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों की पक्की है, क्योंकि जो सीटें हैं वो बस बिहार के छात्रों के लिए रिजर्व की जा चुकी हैं। नया जो नियमावली है उसमें यह स्पष्ट किया जा चुका है कि जो बिहार के कैंडिडेट हैं वो ही आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए, भारत का नागरिक हो एवं बिहार का निवासी हो, ये आपका नियमावली है। आपको बिहार पुस्तकालयाध्यक्ष यानी कि जो लाइब्रेरियन की मैं बात कर रहा हूँ उसमें, यानी कि जो आपके चांसेस थे नौकरी होने के वो सीधे 2 गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर आप बिहार के कैंडिडेट हैं तो आपका कंपटीशन अब यूपी वालों या फिर किसी अदर स्टेट के कैंडिडेट से बिल्कुल भी नहीं है। तो आपकी जो यूआर वाली सीटें वो खाली हैं। अब दिक्कत कहाँ पे है, यहाँ पे है। देखिए, सबसे पहले आपका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट हैं तो कम से कम 45% अंक आपके होने चाहिए। अगर आप सामान्य जाति के हैं या ओबीसी के जाति के हैं तो 45% आपके ग्रेजुएशन में है, तो वो होने चाहिए। लेकिन अब ग्रेजुएशन का मतलब इंजीनियरिंग भी हो सकता है, मेडिकल भी हो सकता है। ठीक है, वो BSc है, BA है, BCom है, कुछ भी है, आपका ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक के समतुल्य होता है। ठीक है,
और अगर आप SC/ST के छात्र हैं या फिर महिला कैंडिडेट हैं तो आप 40% अंक भी है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन साथ में क्या चाहिए, आपको ब्लिस की डिग्री चाहिए। ब्लिस यानी कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की डिग्री चाहिए आपको साथ में, और आपकी जो उम्र है वो कम से कम 21 साल होनी चाहिए। ठीक है, इतना होने के बाद फ्रेंड्स आपको एक एग्ज़ाम होता है पात्रता परीक्षा। जैसे शिक्षक बनने के पहले आपने सुना होगा सीटेट का एग्ज़ाम दिया जाता है, एस्टेट का एग्ज़ाम दिया जाता है, उसी तरह बिहार बोर्ड आपको लाइब्रेरी साइंस के लिए एक एग्ज़ाम लेगी। अगर आप उसको पास करते हैं तभी जाके आप लाइब्रेरियन बन पाएंगे। ठीक है, मुख्य दिक्कत क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ जिस चीज़ की क्या तैयार रखना है आपको। SC लाइब्रेरी साइंस की डिग्री जो आपकी है वो डिग्री जांच में अगर पकड़ी जाती है तो आप पे बैन लग जाएगा, आप पे कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये जो भर्ती प्रक्रिया है कम्प्लीटली तौर से BPSC यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ली जाने वाली है। तो आपने टीचर के भर्ती में देखा ही होगा कि नाम का चिट्ठा के साथ वहाँ पे वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाता है और बैन लगा दिया जाता है छात्रों के ऊपर, वो अगर किसी भी प्रकार के गलत चीज़ में पकड़े जाते हैं तो। ठीक है, या आरोप में ही क्यों ना हो। उसके बाद आपके पास डुप्लीकेट, आप इसको आप कैसे जांच करेंगे मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। ब्लिस की जो डिग्री है कैसे आप जांच सकते हैं। तो जिन्होंने भी घर बैठे डिग्री लिया है, एग्ज़ाम जाके बस सेंटर पे दे के डिग्री लिया है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है अभी, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास, तो डुप्लीकेट कॉपी के लिए आप वहाँ पे अप्लाई करिए। जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने लिया है, किसी भी स्टेट से लिया है, तो आप एक बार डुप्लीकेट कॉपी के लिए अप्लाई करिए। अगर आपका डुप्लीकेट कॉपी इशू हो जाता है, यूनिवर्सिटी जाके हो जाता है, देन आपका वो डिग्री ओरिजिनल है। और बहुत सारे लोग को पता नहीं है, तो अपने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाइए, आपके जो मार्कशीट पे या आपके सर्टिफिकेट पे जो आपका रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको दबा के आप अगर अपना मार्कशीट डाउनलोड कर पा रहे हैं, आपका नाम आ रहा है, पूरा डिटेल आ रहा है उसमें बाकी सब छात्रों के साथ, तभी भी आप मतलब मान सकते हैं कि आपकी डिग्री लगभग ओरिजिनल है। लेकिन 100% अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी डिग्री ओरिजिनल है या फेक है, तो आपके पास ये जो रास्ता है डुप्लीकेट कॉपी इशू करवाने के अलावा सबसे इससे मतलब बेहतरीन रास्ता और कोई दूसरा है नहीं। आप जाके कॉलेज विजिट करेंगे, बाहर दलाल आपको कुछ भी बता सकते हैं कि आपका ओरिजिनल है, सब सेटिंग का होता है। ठीक है, बात वहाँ पे आप फंस सकते हैं। आपको करना क्या है, यूनिवर्सिटी में जाके खुद से ही अपना सर्टिफिकेट इशू कराना है, क्योंकि आपने जैसे भी लिया है उस यूनिवर्सिटी से ही लिया है सर्टिफिकेट, तो उसके लिए डरना नहीं है, क्योंकि नौकरी का सवाल है और वो भी डोमिसाइल नीति लागू है, मौका बार बार नहीं आता है। ऐसा इतनी सीटें आई हैं 2011-12 के बाद, तो इस मौके को छोड़ना नहीं है। तो याद रखिए डुप्लीकेट कॉपी इशू जरूर करा लीजिएगा। ठीक है, तब जाके आपको 100% ये कंफर्म हो पाएगा कि आपने जो भी डिग्री खरीदी है या फिर एग्जामिनेशन दे के ही आपने वहाँ पे जाके लिया है तो वो सही है या नहीं है सही। ठीक, और इतना कराने के बाद या फिर आपके पास कोई और प्रश्न है तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको अच्छे से कवर करके आपको बता पाऊँ कि हाँ और क्या रास्ते हो सकते हैं और जो भी परेशानियां हैं उससे संबंधित मैं वीडियो बना सकूं। ठीक है, इस वीडियो में इतना बताना था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लिपिक और परिचारी बनने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तब जाके आप लिपिक या परिचारी बन सकते हैं बिहार विद्यालय के अंदर। क्योंकि डोमिसाइल नीति लागू हो गया ना, तो बिहारियों के लिए तो ज़बरदस्त, इससे बड़ी खुशखबरी नहीं हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें लाठी डंडा भी खा चुके हैं, आंदोलनकारी जो भी छात्र थे पटना में, लेकिन पहले ये चीज़ बात नहीं मानी गई थी। इलेक्शन का वर्ष है और भी बहुत सारी वैकेंसियाँ आपको देखने को मिलेंगी और हमारे चैनल पे अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।